सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आत्मा आपकी सदैव आनंद घन है, निर्लिप्त है, प्रकाशमान है। इसलिए जब भी कभी द्वंद्व, दुख या तनाव होता है तो वह मन और इंद्रियों की विकृति के कारण होता है। इस द्वंद्व और दुख को समाप्त करने के लिए अध्यात्म के जगत में 2 विधियां प्रशस्त हुई, और वो 2 विधियां हैं जिनको कि अच्छी प्रकार से आपको जान लेना चाहिए। यदि आपको रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है और उस अनंत में प्रवेश करना है, अज्ञात के जगत में छलांग लगानी है, तो 2 विधियां ही संसार में विकसित हुई हैं। उसमें से एक विधि है जो ध्वनि के रूप में और दूसरी है प्रकाश के रूप में। ध्वनि का अर्थ है कान और प्रकाश का अर्थ है आँख। भक्त सदैव कान से अज्ञात के जगत में प्रवेश करता है। भक्त सदैव गा गा करके, सुन सुन करके उन ध्वनियों को विकसित करते करते उन तरंगों को अज्ञात के जगत में, परमात्मा के जगत में उसको एक वाहन की तरह से बना करके प्रवेश करता है। और जब ध्वनियाँ अपने शिखर पर होती हैं तो आपका हृदय का जो आवरण है, अंधकार है, वो हटा दिया जाता है। जब ध्वनियाँ शिखर पर होती हैं तो हृदय श्रद्धा से और समर्पण से भर जाता है। इसलिए भक्त सदैव सुनता है और गाता है और उसी में मस्त रहता है। तो भक्त की ध्वनि उसके मार्ग को आगे पहुंचाने का एक माध्यम है, और उसकी ध्वनि सदैव हृदय से जुड़ी रहती है। आखिरियाँ झाई पड़ी पंत निहार निहार, उसके अंदर उसको निहारने की, देखने की, सुनने की सदैव उसके मन में एक लालसा बनी रहती है। और जिभड़िया छाला पड़ाओ राम पुकारी पुकारी, और वो इतना पुकारता है कि जीभ में भी छाले पड़ जाते हैं। इस पर भी वह कहता है कि अभी पुकारा ही नहीं। और इतना सुनता है कि सुनते सुनते उसके कान भी सुनने से इनकार करने लगें, बधिर हो जाएं, अर्थात बाहर की ध्वनि आनी बंद हो जाए, तो भी भक्त कहता है कि अभी मैंने सुना ही नहीं। इसलिए जब तक कि आप बाहर की ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है, अर्थात संसार के शब्द आपके कान में पड़ते हैं, तो आप भक्त नहीं, आप साधक नहीं, आप संसारी हो। जब भी कोई शब्द आपके कान में पड़े, तत्क्षण आपकी जो कीमिया है, जो एक रहस्य है, जो कला है आपके हृदय की, उस विष को भी आप अमृत में बदल सकें, कटु वचनों को भी आप सद्भावना में, सद्विचार में बदल सकें, अपमान को भी आप सम्मान में बदल सकें, तो भक्त हैं। यदि कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन भक्त उसको भी परमात्मा से जोड़ करके कि तेरी कृपा है, और उसको वो अपने अनुसार ढाल लेता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सम्मान को भी अपमान में बदल सकते हैं, ये आपकी कला है। और आप अपमान को भी सम्मान में बदल सकें, ये भी आपकी कला है। ये सब कुछ आपके हृदय पर, आपके मन पर निर्भर करता है। तो भक्त सदैव कानों से सुनता है और हृदय में जाकर के आंदोलित होता है। और योगी ठीक इसके विपरीत, वह अपनी प्राण ऊर्जा को इकट्ठी करता है, समस्त इंद्रियों की शक्ति को बाहर से मोड़ करके एक केंद्र बिंदु पर उड़ेल देता है, इकट्ठी करता है। पूरे प्राणपन से और संकल्प से सारी शक्ति एक एक बूंद खींच करके तीसरी आंख के आसपास इकट्ठी कर लेता है, जो कि महाप्रकाश के रूप में वो शक्ति प्रकट होती है। और वहीं से वह अज्ञात के जगत में छलांग लगाता है। इसलिए योग के जगत में संयम के ऊपर जो इतना बल दिया है, बार बार संयम की साधना के ऊपर, शक्ति को संग्रहित करने के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर, तेज के ऊपर, सात्विकता के ऊपर, भोजन के ऊपर, एकांत और अनुशासन के ऊपर, जो इतना लंबा बड़ा विज्ञान है योग का, उस सब के पीछे एक ही कारण है कि योगी 24 घंटे अपनी शक्ति को संग्रहित करता है। सभी इंद्रियों से समेट करके एक एक बूंद वह इकट्ठी करके और दिन भर इकट्ठी करता है और तीसरी आंख के आसपास केंद्रित रखता है।
और जैसे आँख बंद करता है तो एक महाप्रकाश उसको घेर लेता है। इसलिए जो विज्ञान के विद्यार्थी अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि जो धमनियाँ हैं जब शिखर पर होती हैं तो वो प्रकाश में बदल जाती हैं, और जब प्रकाश शिखर पर होता है तो वह ध्वनि में बदल जाता है। अर्थात योगी उस प्रकाश से फिर नाद को सुनता है। जैसे प्रकाश अंदर प्रकट होता है तो नाद गूंजने लगता है और तरंगों में बदल जाता है। इस प्रकार की एक विधि प्रयोग करता है। इसलिए योगी सदैव एक मुद्रा में रहता है, अपने हाथ और पैर को मिलाए रखता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखता है, आँखों को झुका करके रखता है, दूर तक देखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि 80% जो आपकी ऊर्जा है वो आँखों से बाहर बहती है। जैसे जैसे आप अनुचित रूप से देखते हैं, अनावश्यक रूप से देखते हैं, तत्क्षण आपकी ऊर्जा बाहर बहती है। और ऊर्जा ही नहीं बहती, इसके साथ साथ आपका मन भी बहता है, क्योंकि जब आप देखोगे तो देखना मात्र देखना नहीं हो सकेगा, आप देखोगे तो विचार भी करोगे। सामने पौधे होंगे, पक्षी होंगे, मनुष्य होगा, कुछ ना कुछ दृश्य होगा, आपके मन में एक चिंतन भी पैदा करेगा, मनन भी पैदा करेगा, और विचार भी आपको बाहर ले जाएंगे। इसलिए देखना और सुनना दोनों ही आपको संसार से जोड़ते हैं। तो आपका मन, ऊर्जा, प्राण सभी कुछ बहिर्गामी हो जाते हैं, बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं। इसलिए योगी सदैव इस बात के लिए प्रयास करता है, एक एक बूंद, एक एक इंच को, एक एक कण को ऊर्जा के बचाया जाए, ताकि वह ऊर्जा महासागर के एक महास्रोत के साथ जुड़ करके उस अज्ञात की जगत में, परमात्मा के जगत में प्रवेश मिल सके। ये प्रयास साधक का सदैव रहता है। इसलिए जब आपको साधना करनी पड़ती है तो उसके लिए एक अनुशासन से गुजरना पड़ता है। यदि आप उस अनुशासन को मानने से इनकार कर देते हैं, अपनी स्वच्छंदता में, अपने इंद्रियों की गुलामी में और मन की मनमुखता में जीना चाहते हैं, तो उस अवस्था में साधक के द्वार, साधना के द्वार, उस अनंत के द्वार, आनंद के द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए द्वंद्व और दुख, जैसा मैंने पहले कहा, वो आपकी बिखरी ऊर्जा के स्वभाव है, और जब आपकी ऊर्जा बिखरनी बंद हो जाती है, द्वंद्व और दुख अपने आप मिट जाते हैं। उस अवस्था में आप आनंद की, उत्सव की अंदर अनुभूति करते हैं। आप ना प्रयोग करें शब्द आत्मा का या परमात्मा का, लेकिन एक बात से तो सभी आप परिचित हैं, आनंद को अच्छी प्रकार से आप समझते हैं। इसलिए जैसे जैसे आनंद संग्रहित होता है, या दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें, जैसे जैसे ऊर्जा संग्रहित होती है, वैसे वैसे आनंद आपके जीवन में नृत्य करने लगता है, उमड़ने लगता है। इसलिए ये मार्ग ऊर्जा को खोने का नहीं, ऊर्जा को संग्रहित करने का है। इसलिए आप सदैव इस बात के प्रति सजग रहें, सचेत रहें कि अपने व्यवहार में, अपनी वाणी से, विचार से, मन से अपनी शक्तियों को बाहर न उड़ेलें। क्योंकि जैसे आपकी प्राण ऊर्जा बाहर की ओर बहिर्गामी होती है, तो प्राण ऊर्जा में छिद्र हो जाते हैं, और जैसे प्राण ऊर्जा में छिद्र होते हैं, वैसे उसमें दुख प्रवेश कर जाता है। दुख कहीं बाहर से नहीं आता, दुख कोई पड़ोसी नहीं देता। दुख केवल एक आपकी अवस्था है, जब आप प्राण ऊर्जा के अंदर छिद्र हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है, उस अवस्था में साधारण सा दुख भी आपके हृदय में कौंध जाता है, प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब आप संगठित होते हैं, संग्रहित होते हैं, समग्र होते हैं, एकजुट होते हैं, और आपकी प्राण ऊर्जा में 1% भी कहीं छिद्र नहीं होता, उस अवस्था में आप साधारण कार्य करो या महान कार्य करो, आपके सभी कार्य सफल होते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं जी हमें असफलता ही मिलती है, हमें दुख ही मिलता है, हमारा भाग्य उदित नहीं होता। लेकिन ये बाहर की घटनाओं से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, जिसको कि लोग बाहर जोड़ करके देखते हैं कि पत्नी के कारण से हो रहा है, शत्रु के कारण से हो रहा है, पड़ोसी के कारण से हो रहा है, गरीबी है इसके कारण से हो रहा है। कारण कुछ भी नहीं है, आपकी प्राण ऊर्जा में छिद्र हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है, और उस बिखराव में ही दुख प्रवेश करता है। अन्यथा दुख के कहीं से आने का यदि आप कोई छिद्र ना छोड़ें, आपकी प्राण ऊर्जा बराबर ऊर्ध्वगामी हो, तो सामने कितना भी द्वंद्व और दुख हो, वो आपको छुएगा नहीं, आप उससे पार चले जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है कि यदि आपके पास एक केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु भी आपका वह है कि जो सकारात्मकता से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी प्राण ऊर्जा उन्नत होती है। इसलिए अध्यात्म के जगत में ये बात महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आपके पास शक्तियाँ इकट्ठी हों, इससे पहले कि आपके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ आएँ, इससे पहले कि आपके जीवन में आनंद की धुन बजे, उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, आपके पास एक सकारात्मकता होनी चाहिए। अभी हमारा लगभग झूठ का केंद्र सक्रिय है। कहीं झूठ बिक रहा हो बाजार में,
तो तत्क्षण आप खरीद करके ले आओगे। और कहीं सत्य आपको दिखाई पड़ता हो तो आपको नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, पीठ फिरने लगती है, मन आपका बहाने ढूंढने लगता है। सत्य के पास जाने से आपका मन सदैव डरता है। भीड़ हो, कहीं झूठ बिक रहा हो, कहीं हिंसा हो रही हो, लूटमार हो रही हो, अराजकता फैल रही हो, तो तत्क्षण आपका मन उकसाता है, भागो। वह आपका भोजन है, उसको वह आपका मन तलाशता है। यदि निकृष्ट की ओर, नकारात्मकता की ओर यदि आपका मन आकृष्ट होता है तो इसका अर्थ है आपका झूठ का केंद्र सक्रिय है, राजनीति का केंद्र सक्रिय है। और यदि झूठ का केंद्र सक्रिय है तो आप सच को भी देखोगे तो उसमें झूठ ही संग्रहित होगा। और यदि आपका सत्य का केंद्र जागृत है, सकारात्मकता का ऊर्जा केंद्र का जागृति है, आध्यात्मिक दृष्टि से श्रद्धा का केंद्र जागृत है, तो उस अवस्था में आप संसार में कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, आप सदैव सकारात्मक ही बनोगे। लेकिन जब नकारात्मक मन होता है, झूठ से केंद्रित होता है, तो उसको फूल कभी नहीं दिखाई पड़ते, सूल ही दिखाई पड़ते हैं। उसको अच्छाई मनुष्य में कभी दिखाई नहीं पड़ती, बुराइयां ही दिखाई पड़ती हैं। उसको विष ही हमेशा दिखाई पड़ता है, अमृत कभी दिखाई नहीं पड़ता। और यदि इस प्रकार का आपका चिंतन है और मनन है, इस प्रकार का आपका मन है, तो आपको अपनी प्राण ऊर्जा को बदलना चाहिए, आपके अपने केंद्र को वहाँ से बदलना चाहिए, तभी आप अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए योगी सदैव तत्पर रहता है और नुकीले स्थानों से ऊर्जा सबसे अधिक बाहर बहती है। इसलिए वो हाथों को मिला करके बैठता है, उनको जोड़ करके बैठता है, आंखों को झुका करके रखता है, अपनी काम ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। और उसी के कारण वह ऊर्जा संग्रहित होकर के उस महास्रोत में मिलती है, उस महा आनंद को तलाशती है। ऊर्जा ही आनंद को तलाश सकती है, बाकी संसार में और कोई आनंद को नहीं तलाश सकता। तो दो बातें हैं, एक आपकी प्राण ऊर्जा का भरा होना, अर्थात काम ऊर्जा का आपके जीवन में चारों ओर से एक बाढ़ की तरह से आपको घेरे रखना। वो आपकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक काम ऊर्जा और एक काम वासना। जब दुख होता है, द्वंद्व होता है, तो काम वासना के कारण होता है। और जब आपके जीवन में एक प्रगाढ़ आनंद की और सुख की बाढ़ आती है तो वह काम ऊर्जा के कारण होता है। लेकिन केंद्र बदल चुका होता है। अब केंद्र मूलाधार नहीं होता, केंद्र आपका सहस्रार होता है, केंद्र आपका तीसरी आंख होती है। तो जैसे नीचे से शक्ति मुक्त होती है, वह एक मैग्नेटिक पावर के द्वारा ऊपर की ओर थर्ड आई में संग्रहित होकर के एक प्रकाश के रूप में, तेज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस बात के लिए आप प्रयास करते रहें, सदैव इस बात के प्रति सजग रहें कि आपको प्रत्येक पल का उपयोग करना है, प्रत्येक शक्ति की एक एक बूंद को जो है आपने संचित करना है, और फिर आप ध्यान के जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा आप बाहर खड़े रहेंगे, मूलाधार पर लटके रहेंगे, इंद्रियां बाहर भटकाती रहेंगी और आपकी दिशा सदैव अपने विपरीत दिशा में भटकती रहेगी। फिर आप यही कहेंगे कि हमें योग से, साधना से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे एक कंजूस आदमी एक एक पैसा बचा करके तिजोरी भर लेता है, ऐसे ही आपको अध्यात्म के जगत में अपने समय और शक्ति को बचाने के लिए उस कंजूस आदमी जैसी स्थिति पैदा करनी चाहिए। उसको हम संचित करें, भरें, और जब घड़ा भरता है तो चारों ओर बिखरता है, और बिखरा हुआ वह जल, बिखरी हुई वह शक्ति चारों ओर एक आनंद का, एक श्वास का, एक मिठास का वातावरण पैदा करती है। इसलिए जब आप सतोगुण से भरे हुए होते हैं तो आपके पास बैठा हुआ एक आदमी दुख से, संताप से यदि पीड़ित है तो भी वह एक आह्लादित होता है, अच्छा अनुभव करता है। लेकिन जब आप क्रोध से, हिंसा से और नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं, उस अवस्था में जो भी व्यक्ति आपके आसपास बैठता है उसका मन भी खिन्न होता है, उदास होता है। इसलिए साधु की छाया भी मनुष्य को ठंडक देती है, और एक दुष्ट आदमी की छाया भी ठीक उसके विपरीत यदि कहीं बराबर से छू जाती है तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं और दुख छोड़ जाती है। इसलिए आप अपने सत्संग को स्वयं यदि अपने साथ रखना चाहते हैं तो वह आपकी ऊर्जा ही सत्संग है, ऊर्जा का मौन ही सत्संग है। और जब ऊर्जा संग्रहित होती है तो एक सत्संग अंदर से 24 घंटे चलता है, एक संगीत सदैव आपके अंदर से बहता रहता है। अभी आपके जीवन में कोई धुन नहीं बजती, कोई संगीत नहीं उठता, केवल वहाँ कूड़ा और कचरा और अंधकार ही दिखाई पड़ता है। इसलिए जब आप आंख बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, जैसे कि बिजली चली गई हो, स्विच ऑफ हो गया हो, जबकि होना ही चाहिए था कि आंख बंद करते आपको पहले प्रकाश के दर्शन होने चाहिए। तो बुझा हुआ दीपक क्या कर सकता है, एक चली हुई कारतूस कहाँ पहुँच सकती है। यही आपके अपने जीवन की स्थिति है
कि आप 24 घंटे ऊर्जा को उड़ेलते हो, क्रोध में, हिंसा में, अनेक प्रकार की विचारधाराओं में, और फिर ये भी आशा करते हो सुख भी मिले, आनंद भी मिले, परमात्मा भी मिले, सब कुछ मुझे मिले। इस प्रकार से आपके सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको ये प्रयास करने होंगे। तो सबसे पहली बात है मेथड। यदि आपकी विधि ठीक है तो आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पहला कदम रख दिए हैं। यदि विधि ठीक नहीं है तो आप कभी भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अच्छी प्रकार से श्रवण करें इस बात को। यदि आप हृदय प्रदानी हैं, सदैव आपके अंदर जो है सतोगुणी भाव से ये इस प्रकार की बातें उठती हैं, संगीत को सुनने की, एक नृत्य करने की, एक श्रद्धा की, समर्पण की, भक्ति की, तो आपको निश्चित रूप से श्रवण के माध्यम से, अपने तरंगों के माध्यम से शक्ति को विकसित करना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत यदि आपके अंदर एक योगी को, अर्थात उस परम सत्य को पाने के लिए, एक जैसे आपका योद्धा होता है, उसको शक्ति को प्राप्त करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, प्रकृति को विजय करने के लिए यदि इस प्रकार का साहस आपके अंदर है, संकल्प आपके अंदर है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का भाव आपके अंदर है, तो आपको फिर प्रकाश से आरंभ करना चाहिए, अर्थात प्राण ऊर्जा के ऊपर अधिक बल देना चाहिए। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप दोनों प्रकार से सहयोग ले सकते हैं, ध्वनियों से भी, अर्थात हृदय भी विकसित हो और उसके साथ साथ प्रज्ञा भी, बुद्धि भी आपकी विकसित हो, उस प्रकार से भी आप आरंभ कर सकते हैं, उससे सहयोग ले सकते हैं। तो पहली तो बात है आपकी विधि अपनी ठीक होनी चाहिए। उस विधि के साथ में दूसरी जो विधि है, उसका जो अगला चरण है वह तल्लीनता का है। आप साधारण विधि हो या कोई विशिष्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। विधियां सब लगभग एक जैसी ही होती हैं, लेकिन विधि में इतनी कोई विशेषता नहीं होती। सबसे अधिक विशेषता होती है आपकी तल्लीनता में, आपकी प्राणपनता में, आपकी समर्पण में, आपकी एकाग्रता में, उसके ऊपर उड़ेल देने में। यदि आप साधारण सी विधि के साथ भी समग्र हो सकते हैं, तल्लीन हो सकते हैं, एक रस हो सकते हैं, तो वहीं से धुन बजने लगेगी। और विधि कितनी भी अच्छी हो, यदि आप तल्लीन ही नहीं है, समग्र ही नहीं है, एकजुट ही नहीं है, आपका मन कहीं है, विचार कहीं है, तन कहीं है, प्राण कहीं है, तो आप कहीं भी आगे नहीं पहुंचेंगे। तो दूसरी विधि के साथ में दूसरा चरण होना चाहिए कि आपके अंदर तल्लीनता होनी चाहिए, एक समग्रता होनी चाहिए। जो भी आप छोटा से छोटा कार्य करें तो पूरा डूब के करें, चाहे आप भोजन करें, स्नान करें, किसी से बात करें, तो उसमें पूरी समग्रता होनी चाहिए, तल्लीनता होनी चाहिए। और यदि तल्लीनता होती है तो तीसरी बात अपने आप पैदा हो जाती है, अनुभव का जगत खुलने लगता है। छोटी छोटी बात भी आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव दे जाती हैं। छोटा सा एक शब्द भी आपके जीवन में बहुत रूपांतरण कर जाता है। एक छोटा सा सत्संग भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन वह तभी जब आप समग्र हों, समग्र भाव से उसको सुने, तो अनुभव आपका ऊंचे उठने लगता है। और जिसके पास अनुभव है उसको सत्य की झलक मिलने लगती है। जिसके पास अनुभव नहीं है उससे सत्य की कोई झलक नहीं मिलेगी, आनंद की कोई झलक नहीं मिलेगी। और जैसे आनंद की झलक मिलती है, एक बूंद आपके अंदर से प्रकट होती है, तो वह महासागर को तलाशने लगती है। एक छोटा सा आनंद का जो अंतकण है वो महासागर को तलाशता है। जैसे छोटा सा एक दुख आपकी मौत को तलाशता है, ऐसे एक छोटा सा सुख, एक आनंद की झलक महास्रोत को तलाशने लगती है। और एक बार जैसे आपके अंदर महास्रोत के लिए प्यास पैदा उठती है, अर्थात आनंद की धुन बजने लगती है, उस अवस्था में आपकी यात्रा अंतर्मुक्ता के जगत में, अध्यात्म के जगत में प्रशस्त होने लगती है। एक बार को ठीक से झलक मिल जाए तो साधक फिर वापसी नहीं करता। अभी हमें ठीक से झलक भी नहीं मिली, झलक भी मिलती है तो अधिकांश काल्पनिक होती है। कई लोग कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें दबा लेते हैं। कई साधुओं में मिलते हैं कि क्या करना ये प्रकाश का, लो हम अभी दिखा दें, बस वो आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, दबा देते हैं। स्वाभाविक है, आप रात्रि को जब सोते हैं तो भी तो प्रकाश देखते हो, प्रकाश में तो आप सपने देखते हो, प्रकाश तो आपके अंदर है ही। लेकिन जब प्रकाश आंखों से बह रहा है तो वो रिएक्ट करता है। जब आप आंखों को दबाओ और प्रकाश बाहर जा रहा था तो रिएक्ट करके वो प्रकाश आपको दिखेगा ही। लेकिन उस प्रकाश का अर्थ आत्मा नहीं है, वो प्राण ऊर्जा है। उसको कई लोग आत्मा समझ लेते हैं। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति को क्षण भर में ही आत्मदर्शन हो जाएंगे। केवल प्राण ऊर्जा है, और प्राण ऊर्जा जब अंदर संग्रहित होती है तो अपने आप ही प्रकाश पैदा करती है। इस प्रकार से कल्पना करके देखने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले विधि, उसके साथ तल्लीनता, इसके बाद अनुभव, और अनुभव के बाद फिर आप में जैसे ही अंदर से एक भाव उठता है,
अनुभव पैदा होता है तो फिर सत्य की यात्रा आपके आगे बढ़ने लगती है। इस प्रकार से साधक अपने जीवन को एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन उसके लिए जो प्राथमिक बातें मैंने बताई हैं उनके प्रति आपका एक समर्पण का भाव होना चाहिए, आपके अंदर एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आपके अंदर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक इनर डिसिप्लिन होना चाहिए, एक स्वयं के अंतर्वाणी को सुनने के लिए आपके अंदर उसका अनुसरण करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको आगे बढ़ाने का साहस होना चाहिए। क्योंकि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो यह भी उसका एक अंग है। 5 मिनट के लिए आप जीवन को खुला छोड़ दें, जैसा है सहजता से स्वीकार कर लें, और जो वाणी आपके अंदर से आती है उसको सुनने की उस अवस्था में कोशिश करें, तो वस्तुतः जितने भी द्वंद्व और दुख हैं वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हमें औषध चाहिए, और जब बीमार औषध मांगने लगता है तो उसका अर्थ ये है कि वो ठीक होना चाहता है, वह बाहर जाना चाहता है, ये बीमारी बाहर निकलना चाहती है। द्वंद्व और रोग भी चीख रहे हैं, वो भी आपसे सहायता मांगना चाहते हैं, लेकिन हम ठीक से उसको डायग्नोज कर सकें, देख सकें, स्वीकार कर सकें, तो दुख भी बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा लंबे समय तक नहीं चाहती इस प्रकार का अंधकार, इस प्रकार का द्वंद्व और लूटपाट और चीख और खून खराबी आपके जीवन में बनी रहे, आत्मा नहीं चाहेगी। तो जैसे आप अंतर्वाणी को सुनते हैं बैठ करके, उस अवस्था में जितने भी आपके जीवन में द्वंद्व और दुख हैं वो सब बाहर भागना चाहते हैं। लेकिन यदि औषध ना हो तो फिर बीमारी ठीक नहीं होती। तो उनका दिखाई देना बुरा नहीं है, लेकिन उनका वहाँ सदैव इसी प्रकार से बने रहना ये मनुष्य के लिए अनिष्टकारी है। तो आप अंतर्वाणी को प्रतिदिन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सुने। क्या है द्वंद्व, क्या है रोग, क्या है मेरी बीमारी, तो अंदर से आवाज़ आती है, वो चीज़ें उठती हैं, और फिर आप जो विधि बताई है साधना की उसके द्वारा उसको रूपांतरित करें, उलीचें उसको, और जितना आप दुख को उलीचते हैं उतना ही कम होता चला जाता है। लेकिन आपने तो सदियों से, अनंत काल से देखा जाए तो दुख को बाहर उलीचना ही बंद कर दिया। आप उलीचते नहीं हो, दुख को संग्रहित करते हो, और धीरे धीरे अब एक महादुख का संग्रहालय बन गए हो। सुबह से लेकर के रात्रि तक आप करते क्या हो, दुख ही संग्रहित करते हो, उलीचने का कोई काम ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपके कंबार लग गए, पहाड़ लग गया है दुखों का आपके जीवन में। तो ये साधना क्या करती है, ये आपके दुख को बाहर उलीचती है। जितना आपने संग्रहित किया है सबको छिन्न भिन्न कर देती है, तो आपका दुख बाहर जाएगा। और जैसे जैसे दुख बाहर जाता है वैसे वैसे क्या होगा, आनंद बढ़ेगा। ये साधना के सूत्र हैं। जैसे जैसे आपका दुख बाहर जाएगा आनंद बढ़ेगा। और ये आप ध्यान रखें, जितना आप दुख को दबाओगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना आप आनंद को बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। वो उसका उल्टा सूत्र है। तो हम आनंद को बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, हम दुखों को बढ़ाने की प्रक्रिया में निपुण ना बने, उसको उलीचें साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योगी क्रियाओं के द्वारा। यदि आप सुबह शाम इस प्रकार से उलीचते हैं तो एक आंतरिक स्नान होता है, एक रूपांतरण होता है, और सब दुख आपके बाहर चले जाते हैं। जीवन पावन निर्मल गंगा बन जाता है, तभी आपके जीवन की सार्थकता है। इसलिए जीवन को जीने का जो ढंग है वो आपका ठीक नहीं, जीवन का दोष नहीं, जीवन को जीने का ढंग ही तुम्हारा ठीक नहीं, तो फिर जीवन का क्या दोष है। उस जीवन को जो ढंग है अच्छा बनाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए ये योगी क्रियाएं आपके लिए अमृत तुल्य हैं। यदि आप इससे गुजर जाएं भट्टी से, तो आपका जो भी कूड़ा कचरा है पुराना वो सब जले, और अंदर से आपके स्वभाव का, आनंद का अंदर से झरना फूटे, तब आपका जीवन सार्थक है। और यही मैं कहना चाहता था आज प्रातः बेला के रूप में, कि आप अपने जीवन को आनंद से, सुख से जी सकें, आत्मदर्शन कर सकें, अपने जीवन को मंजिल तक पहुंचा सकें। उसके लिए इन सूत्रों के माध्यम से प्रयास करते रहें। ओम शांति।